अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब व्यूवर्स। आज की वीडियो में हम अपनी बेबी के लिए हमारे ड्रेसेस वगैरह से जो एक्स्ट्रा पीसेस बच जाते हैं उनसे फ्रॉक तैयार करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये देखिए व्यूवर्स, ये हमारे ड्रेस से बचे हुए एक्स्ट्रा पीस है। इससे हम अपनी फ्रॉक की पेटी तैयार करेंगे। और ये हमारे पास फ्रिल के लिए कपड़ा है। ये हमारी जो शर्ट की कटिंग से साइड से उतरता है, ये वो कपड़ा है। इससे हम अपनी फ्रॉक की फ्रिल तैयार कर लेंगे। और ये हमारे पास पीस है, इससे हम अपनी फ्रॉक का घेर तैयार करेंगे। अब हम अपनी फ़्रॉक की कटिंग कर लेंगे। तो सबसे पहले हम अपनी फ़्रॉक की पेटी कट करेंगे। इसकी जो लंबाई है वो 9 इंच है और इसकी जो चौड़ाई है वो 13 इंच है। आप अपने अकॉर्डिंग इसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब हमने ऊपर वाली साइड पर 9.5 इंच पर निशान लगाना है। मैं जिस बच्ची की ये फ़्रॉक बना रही हूँ वो थोड़ी हेल्दी है, तो इसलिए मैंने 9.5 इंच पर निशान लगाया है। आप इस निशान को 7.5 या 8 इंच पर भी लगा सकते हैं। अब हमने नीचे की तरफ भी 5 इंच पर निशान लगाया है लंबाई में। अब हमने 9.5 इंच वाले निशान को 5 इंच वाले निशान के साथ मिलाकर कुछ इस तरह से गुलाई में शेप दे लेनी है। अब हमने जो 9.5 इंच पर निशान लगाया था उधर से हमने 1 इंच पर बाहर की तरफ निशान लगाना है और कंधे के लिए हमने 5 इंच पर निशान लगाया है। अब हमने एक बॉक्स बनाकर कंधे को गुलाई में शेप दे लेनी है। अब हमने जो पैटर्न ड्रॉ किया है उसके मुताबिक हम अपनी पेटी की कटिंग कर लेंगे। व्यूअर्स, अगर आप मजीद एक्स्ट्रा पीसेस से तैयार की हुई फ्रॉक्स वगैरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आप मेरे चैनल का विजिट करके देख सकते हैं, कटिंग और स्टिचिंग की मुकम्मल वीडियो। ये देखिए व्यूअर्स, हमने अपनी पेटी की कटिंग मुकम्मल कर ली है। कटिंग होने के बाद इसकी शेप कुछ इस तरह से आएगी। अब हमने जो कंधे कट किए हैं उसके लिए हमने पट्टियाँ कट कर लेनी है उस पर अटैच करने के लिए। तो हमने ये एक्स्ट्रा पीस लिया है। हमने जो एक्स्ट्रा पीस लिया है उसको हमने कुछ इस तरह से सेट करते हुए रखना है कंधे के नीचे और कंधे के बराबर इसकी हमने कटिंग कर लेनी है। ये देखिए हमने कट कर लिया है। अब इसको बाहर की तरफ से भी हमने 1.5 इंच का मार्जिन रखते हुए कट कर लेना है। ये हमने 2 पीस कट किए हैं दोनों कंधे पर अटैच करने के लिए। इसको हमने कुछ इस तरह से रखते हुए कंधे पर अटैच करना है, एक पाँव की सिलाई लगाते हुए। और ये जो हमारे पास पीस है ये हमारी फ्रॉक के घेर का पीस है। ये हमारे पास 2 पीस है। तो इसकी जो चौड़ाई है वो 22 इंच है और इसकी जो लंबाई है वो 16 इंच है। आप अपने अकॉर्डिंग इसको भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और ये पीस हमने अपनी फ्रॉक की फ्रिल के लिए कट किया है, जिसकी लंबाई मैंने 5 इंच ली है और इसकी जो चौड़ाई है वो 37 इंच ली है। आपके पास जो पीस की लंबाई होगी आप उसके मुताबिक भी ले सकते हैं। ये हमने 2 पीस कट किए हैं फ्रंट और बैक पार्ट के लिए। अब हमने जो पट्टियाँ कट की थी उनको हमने अपने कंधे पर अटैच कर लेना है, एक पाँव की सिलाई लगाते हुए। व्यूअर्स, अगर आप अपनी बेबी के लिए पठानी फ्रॉक तैयार करना चाहते हैं बगैर लेसेस का यूज़ किए, हमारे ड्रेसेस वगैरह से जो एक्स्ट्रा पीसेस बच जाते हैं उनसे मैंने बहुत ही खूबसूरत और न्यू स्टाइल में पठानी फ्रॉक्स तैयार की हैं। अगर आप उनकी मुकम्मल वीडियो कटिंग और स्टिचिंग की देखना चाहते हैं तो वो भी आप मेरे चैनल का विजिट करके देख सकते हैं। ये देखिए हमने कंधे पर पट्टियाँ अटैच कर ली हैं। अब हमने इस पर हल्के हल्के कट लगाकर इसको उल्टी साइड पर फोल्ड कर लेना है। कट लगाने से ये अच्छे से अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएंगी। पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करने से पहले हमने पेटी के दोनों पार्ट को अटैच कर लेना है। हमने पट्टी के दोनों पार्ट को कुछ इस तरह से ओपन करना है और इनको हमने स्टिच कर लेना है। दोनों की सीधी साइड को रखते हुए हमने अटैच करना है। ये देखिए हमने दोनों पार्ट को अटैच कर लिया है। अब हमने कुछ इस तरह से इसको ओपन करना है और जो हमारा एक्स्ट्रा पीस था उसको हमने अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए हमने हैंड स्टिच कर लेना है। आप चाहें तो मशीन से सिलाई भी लगा सकते हैं, लेकिन हैंड स्टिच करने से थोड़ी फिनिशिंग आ जाती है। ये देखिए व्यूअर्स, हमने अपने कंधे के एक्स्ट्रा कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए फिनिशिंग के साथ हैंड स्टिच कर लिया है। अब हम अपनी फ्रिल को तैयार कर लेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास फ्रिल के 2 पीस थे तो उसको हमने अटैच कर लेना है और एक साइड से फ्रिल को हमने सिंपल तरीके के साथ फोल्ड कर लेना है। ये देखिए व्यूअर्स, एक साइड से हमने फ्रिल को फोल्ड कर लिया है और दोनों पार्ट को भी हमने अटैच कर लिया है। अब हमने ये लेस यूज़ कर लेनी है। अगर आपने मेरी पहले वीडियो देखी है तो ये लेस भी आपने ज़रूर देखी होगी। तो उसी से बचा हुआ ये पीस था तो मैंने इस फ्रॉक पर इसको यूज़ कर लिया। तो अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा और मेरी वीडियो पर लाइक और शेयर ज़रूर किया करें और एक प्यारा सा कमेंट करके भी ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी डिज़ाइनिंग कैसी लगती है। ये देखिए व्यूअर्स, हमने एक साइड पर लेस को अटैच कर लिया है और ऊपर वाली साइड पर हमने मशीन की सिलाई को बड़ा करते हुए डबल सिलाई लगा ली है। अब हमने जो डबल सिलाई लगाई थी उसके ऊपर वाले 2 धागों को हमने बिल्कुल बराबर खींचना है और अपनी फ्रिल पर चुनट डाल लेने हैं। ये देखिए हमने बहुत ही फिनिशिंग के साथ अपनी फ्रिल पर चुनट डाली है। अब इसको हमने अपनी पेटी पर अटैच कर लेना है। हमारा जो ओपन पार्ट था उस पर हमने कुछ इस तरह से इसको रखते हुए अटैच करना है। जब हमने फ्रिल अटैच करनी है तो हमने इस बात का ख्याल रखना है कि हमने फ्रिल की सीधी साइड को पेटी की उल्टी साइड पर रखते हुए अटैच करना है और हमने जो चुनट डालते वक्त सिलाई लगाई थी उसी पर हमने दोबारा से सिलाई लगाते हुए इसको अपनी पेटी के साथ अटैच कर लेना है। ये देखिए व्यूअर्स, हमने बहुत ही फिनिशिंग के साथ फ्रिल को पेटी पर अटैच कर लिया है। अब हमने फ्रिल को पेटी की सीधी तरफ फोल्ड कर लेना है और फ्रिल पर हमने 1.5 पाँव का मार्जिन रखते हुए इस पर सिलाई लगा लेनी है। व्यूअर्स, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। ये देखिए व्यूअर्स, हमने बहुत ही फिनिशिंग के साथ फ्रिल को सीधी तरफ फोल्ड कर लिया है। ये देखिए व्यूअर्स, ये हमारे फ्रंट पार्ट का घेर है। इस पर हमने 2 पट्टियाँ अटैच कर ली है।
ये पट्टी हमारी शर्ट के जो पैच एक्स्ट्रा पैच थी उससे हमने कट की हैं। तो ऊपर की साइड पर हमने मशीन की सिलाई को बड़ा करते हुए डबल सिलाई लगा ली है। अब इस पर हमने चुनट डाल लेने हैं धागे को खींचते हुए। इसी तरह हम अपने बैक पार्ट के घेर को भी तैयार कर लेंगे। ये देखिए हमने चुनट डाली है। अब इसको हमने पेटी पर अटैच कर लेना है। घेर की सीधी साइड को पेटी की सीधी साइड पर रखते हुए हमने सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए व्यूअर्स, हमने बहुत ही फिनिशिंग के साथ फ्रंट और बैक पार्ट पर घेर को अटैच कर लिया है और घेर की ऊपर वाली साइड पर हमने हाफ पाँव की सिलाई भी लगा ली है। इससे हमने जो चुनट डाले हैं उसमें बहुत ही फिनिशिंग आ जाती है। ये देखिए व्यूअर्स, हमने 2 पट्टियाँ कट की हैं कंधे की दूसरी साइड पर अटैच करने के लिए। इसकी लंबाई हमने 15 इंच ली है और इसकी चौड़ाई हमने 1.5 इंच ली है। इसको हमने दोनों साइड से कुछ इस तरह से फोल्ड करना है और इसकी किनारी पर सिलाई लगाकर इनको तैयार कर लेना है। ये देखिए हमने दोनों पट्टियों को तैयार कर लिया है। अब इन दोनों पट्टियों को हम अपनी फ्रॉक पर अटैच कर लेंगे। तो हमने पहले 3 इंच पर निशान लगा लेना है। इसी तरह हम दूसरी साइड पर भी 3 इंच पर निशान लगा लेंगे पट्टी अटैच करने के लिए। अब हमने जो 3 इंच पर निशान लगाया है उस पर हमने रखते हुए इन पट्टियों को अटैच कर लेना है। हमने जो फ्रिल अटैच करते वक्त सिलाई लगाई थी उसी पर हमने दोबारा से सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए हमने बहुत ही फिनिशिंग के साथ दोनों पट्टियों को अटैच कर लिया है। हमने घेर पर जो 2 पट्टियाँ अटैच की थी उसके सेंटर में अटैच करने के लिए ये छोटे फ्लावर तैयार किए हैं। ये फ्लावर मैंने कैसे बनाए हैं ये पहले भी आपको वीडियो में मैंने बताया है। इन तमाम फ्लावर को हमने पल्स की मदद से फ्रॉक के घेर पर अटैच कर लेना है। इससे पहले हम अपनी फ्रॉक की फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह हम दूसरी साइड पर भी फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, मुकम्मल स्टिच होने के बाद हमारी फ्रॉक की फाइनल लुक कुछ इस तरह से आई है। इस पर हमने पल्स भी अटैच कर लिए हैं और गले की फ्रिल पर भी हमने पल्स अटैच किए हैं। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको आज का डिज़ाइन कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह नेगेबान।